मान लिया कि ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स में बहुत सारे इश्यूज हैं, पर ये कामरा इतना क्यों पीछे पड़ा हुआ है? तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे भावेश अग्रवाल वर्सेस कुणाल कामरा राउंड 2 के बारे में। उससे पहले राउंड 1 का ना आपको हल्का सा हाइलाइट्स दे देता हूँ। कुणाल कामरा ने 6 अक्टूबर संडे के दिन ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भावेश अग्रवाल जी को टैग करके एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में कुणाल कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस डिले को क्रिटिसाइज किया था। फिर उस ट्वीट के रिप्लाई में भावेश अग्रवाल कुणाल को फेल्ड कॉमेडियन बोल के इंसल्ट कर देते हैं। कुणाल कामरा एक और ट्वीट करता है, सीईओ साहब वही एटीट्यूड में जवाब भी दे देते हैं। फिर इन दोनों का ये नोक झोंक ना पूरे इंटरनेट में वायरल हो जाता है और अल्टीमेटली पब्लिक का जो सपोर्ट है वो जाता है भाई कुणाल कामरा की तरफ। उधर इस इंसिडेंट के बाद भावेश जी एकदम शांत हो जाते हैं। तब से लेकर अभी तक भावेश अग्रवाल का एक भी ट्वीट इस मैटर को लेकर नहीं आया है और अब तक ओला को सो कॉज नोटिस वगैरह भी मिल जाता है। ओला का शेयर्स भी कंटिन्यूअसली गिरते रहता है। तो भावेश भाई ट्वीट करे भी तो किस मुंह से करे? तो हम लोग कह सकते हैं कि राउंड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है और अभी तक कुणाल कामरा काफी पॉइंट से आगे चल रहा है। अब आते हैं राउंड 2 के तरफ। राउंड 2 में ना अभी तक तो फिलहाल कुणाल कामरा ही सिर्फ खेल रहा है। भावेश अग्रवाल भले ही उस दिन के बाद से बहुत शांत हो गए हैं, बट भाई कुणाल कामरा ना फुल ऑन है। वो भाई ट्वीट पे ट्वीट डाले जा रहा है, जैसे कि ये वाला ट्वीट। जब रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक ये क्लेम करता है कि उन लोगों ने 99.1% कस्टमर का इशू सॉल्व कर दिया है, तो कुणाल ने ट्वीट किया कि विश्वास करना मुश्किल है कि 99% लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अगर आप वो 1% लोगों में से हो जिनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो अपना स्टोरी कमेंट में डालो। फिर बस लोग अपने अपने इश्यूज डालने लगे। फिर सेम डे ही कुणाल ने ओला इलेक्ट्रिक को पोक करते हुए ट्वीट किया कि जिन जिन कस्टमर्स को ना उनका ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर सक्सेसफुली सर्विस करवा के मिल चुका है, उनको ना अग्निवीर वाले स्कीम में भर्ती करवाना चाहिए। ये बस ओला के मजे लेने के लिए कुणाल ने ट्वीट किया था। इसके 2 दिन बाद ना कुणाल ने एक और ट्वीट किया, बट इस बार उसने एक वैलिड पॉइंट उठाया है जो कि मुझे तो सच में वैलिड लग रहा है और शायद आप लोगों को भी ये पॉइंट सही लगे कि अगर हमारे कंट्री में 100-200 कार फॉल्टी निकल जाता, उन सारे कार्स में कोई इश्यूज रिपोर्ट हो जाता, तो अब तक ना उस ब्रांड की तरफ से प्रेस रिलीज, अपॉलॉजी, रिफंड वगैरह हो जाने थे और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकल चुका होता, या फिर जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकलता उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन रोक दिया जाता। पर क्योंकि ये भाई एक बाइक है, वो भी इलेक्ट्रिक, तो इसके लिए अभी तक कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि प्रॉब्लम्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। 100-200 नहीं है गाइस, यहाँ पे तो 80,000 गाड़ी हर महीने रिपोर्ट हो रही है। समझ रहे हो आप? 80,000। वेल, अब तक भावेश अग्रवाल की तरफ से राउंड 2 में एक भी ट्वीट नहीं आया है। और भाई भावेश अग्रवाल ट्वीट करे भी तो किस मुंह से करे? कुणाल के इस ट्वीट के नेक्स्ट डे ही एक न्यूज आ जाता है कि बैंगलोर के एक ओला शोरूम के बाहर ही एक ओला स्कूटर में आग लग गया है। फिर क्या, कुणाल का ट्वीट तो आना ही था। कुणाल कामरा ने भावेश अग्रवाल को टैग करते हुए लिखा, इट्स पैथेटिक हाउ बिजनेस कंटिन्यूज विदाउट एनी प्लान टू रिसॉल्व कस्टमर्स कंप्लेन्स। इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही कुणाल कामरा ने एक और ट्वीट किया और इस बार कामरा ने टैग किया नितिन गडकरी जी को और ट्वीट में ये कहा कि प्लीज इस मैटर में ध्यान दीजिए, ओला के कस्टमर्स का सुनवाई नहीं हो रहा है, लोग अपने काम पर टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आखिर गवर्नमेंट कब एक्शन लेगी? और उस ट्वीट के साथ ही कामरा ये वाला वीडियो भी अपलोड करता है। गाइस, ये वीडियो है महाराष्ट्र सोलापुर के एक ओला एक्सपीरियंस सेंटर का, जहां हम देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां, ऐसा लग रहा है कितने सालों से यहाँ पड़ी हैं। क्या हाल हो गया है भाई? आप इमेजिन करो, ये लोगों का हार्ड अर्न मनी है गाइस, कैसे करके यहाँ पे फेंका हुआ है। और भाई ओला क्लेम कर रहा है कि एक दिन में सर्विस करके देंगे। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि भावेश अग्रवाल क्यों राउंड 2 में एक भी ट्वीट नहीं कर पाए हैं। आखिर किस मुंह से वो ट्वीट करेंगे? वेल गाइस, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि चलो मान लिया कि ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स में बहुत सारे इश्यूज हैं, पर ये कामरा इतना क्यों पीछे पड़ा हुआ है? तो भाई इसका जवाब कामरा के नेक्स्ट ट्वीट में ही हमें मिल जाएगा, जहां वो फाइनली भावेश अग्रवाल का जॉब वाला ऑफर एक्सेप्ट करने का बात कर रहा है। इस ट्वीट में ना कामरा कह रहा है कि हजारों लोग रोज उसे अपने प्रॉब्लम टैग कर रहे हैं, इस होप में कि अगर कामरा ट्वीट कर दे तो शायद ओला उनका प्रॉब्लम जल्द से जल्द रिसॉल्व कर देगा। और लोगों के इस उम्मीद को मैं अच्छे से समझता हूँ गाइस। कामरा तो चलो फिर भी एक फेमस पर्सनालिटी है, मैं एक छोटा मोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ
मुझे ही हर दिन 100 से ज्यादा मैसेजेस लोगों के प्रॉब्लम्स के आ जाते हैं, जहां लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म में उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करूं ताकि उनका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, जो कि सच पूछो तो गाइज मेरे लिए प्रैक्टिकली ये करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने हर स्टेट के एवी यूजर का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जहां लोग आपस में डिस्कस करके एक दूसरे का इशू सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और गाइज अगर आप में से किसी को भी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको सिंपली कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। सो गाइज आपको क्या लगता है कि राउंड 2 में भावेश अग्रवाल जी का रिप्लाई कब आने वाला है और ओला अपना सर्विस कब तक सुधार पाएगी? इस बारे में आपका जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो और भाई ऐसे ईवी रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।